तो अपने कुछ महीने पुराने दिन याद आ गए जब सीमेंट की गाड़ियाँ हम लोड करते थे और फिर घर भिजवाते थे और घर से फिर उतारते थे। तो घर में भाई साहब को लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए एक टेबल चाहिए थी, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। सीमेंट, सरिया, ईंट, सेटरिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब जितना भी घर बनाने का सामान यूज होता है वो सारा आपको यहीं हमारी दुकान पे मिल जाएगा। यहाँ आज आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ तो किचन में है। कौन है ये? देखी देखी लग रही पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन है ये। शक्ल याद नहीं आ रही मुझे, कौन है? जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मौसम एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ते का भी मैंने आनंद ले लिया है। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधे दुकान की तरफ। वैसे कल भी गया था लेकिन कल दिन में ही ब्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि फिर शाम के टाइम पे हमने वहाँ पर जो काम किया वो आप लोगों को नहीं दिखा पाया है। तो अभी सुबह सुबह जा रहा हूँ, तो देखते हैं दुकान का काम होगा तो दुकान पे चलेंगे, नहीं तो कहीं साइड का जो काम है उसको करने के लिए निकल जाएंगे। फ़िलहाल अभी धूप नहीं आई है लेकिन लग रहा है दुकान की साइड धूप आ गई होगी, क्योंकि ऊपर ऊपर थोड़ा धूप देखने को मिल रही है और दुकान यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, तो शायद धूप आ गई होगी। तो वहाँ पर धूप भी सेकते हैं और एकदम बढ़िया काम धाम भी करते हैं। दोस्तों अभी मैं दुकान पे पहुँच गया हूँ और जैसे यहाँ पहुँचा था, जैसे सोचा था कि यहाँ धूप लग गई होगी, तो यहाँ पर एकदम बढ़िया वाली अभी धूप लग गई है। और अभी बस धूप का आनंद लेते हैं और साथ साथ में अब काम भी शुरू करते हैं। और मेरे से पहले हमारे मिस्त्री लोग यहाँ पर पहुँच गए थे तो उन्होंने काम शुरू भी कर ही दिया है। तो ये आप देख सकते हैं सामने दुकान पे हमारे दोनों भाई लोग लगे हुए हैं काम करने पे। एक भाई तो कटिंग कर रहे हैं और दूसरे भाई यहाँ देखो, एक हमने प्यारा सा छोटा लोहे का बेड बनाया है जो कि काफ़ी प्यारा बनाया है। नज़दीक से भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर अभी बहुत तेज़ कटिंग की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा वहाँ से दूर हटा हूँ। तो हमारे नरेश भाई उसको अभी कलर कर रहे हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे, क्योंकि लोहे में ये दिक्कत तो आती ही है। तो हमारे बगल पड़ोसी गांव से हमारे तेजू भाई आए हैं। वीडियो में आपने इनको पहले भी कई बार देखा होगा। तो आज यहाँ पर ये किसी के साथ आए हैं, तो घर में एक टेबल चाहिए थी, तो वही टेबल यहाँ पर मैं भिजवा रहा हूँ घर। मतलब घर में भाई साहब को लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए एक टेबल चाहिए थी, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। जो मैं पहले टेबल ले गया था वो थोड़ा नॉर्मल टेबल थी, उसमें कीबोर्ड रखने के लिए नहीं हो रही थी। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, कीबोर्ड भी आ जाएगा और बाकी जो और सामान भी है वो भी इसके अंदर आ सकता है। इसमें 2-3 खाने भी हैं अलग अलग। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और टाइम का पता ही नहीं चल रहा है दुकान पे। और जो मेरा सामान था, एक तो मैंने टेबल आपको दिखाई थी, बाकी कुछ और सामान भी था, वो हमारे तेजू भाई जी लेके घर चले गए हैं। और अभी खाना पीना भी एकदम बढ़िया हो गया है। फट से मैं खाना खाने गया और वापसी आ गया हूँ दुकान पे। अब फिर से थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं। और दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जैसे ही बाहर आवाज़ आ रही है तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि माइक है नहीं अभी तक। तो ऐसे ही में काम चल रहा है। माइक मैंने मंगाया है, बस आने वाला है। अब कब तक आएगा कुछ फिक्स नहीं, आवाज़ आएगी।
और अभी आई है सीमेंट की गाड़ी है। तो मैंने बताया था वेल्डिंग के जस्ट बगल में ही सीमेंट का गोदाम है। सीमेंट की गाड़ी आई जैसे ही तो अपने कुछ महीने पुराने दिन याद आ गए, जब सीमेंट की गाड़ियाँ हम लोड करते थे और फिर घर भिजवाते थे और घर से फिर उतारते थे। तो अभी सीमेंट की गाड़ी जैसे आई तो यहाँ पर हमारे 2 भाई आ गए हैं उतारने के लिए। हेलो, कुछ तो बोलो। अभी बोल रहे थे वीडियो नहीं बना रहे हो, बोला अब मैंने बनाई तब कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो चलो भाइयों के साथ पूरा जो सीमेंट है वो उतारते हैं। हाँ, ज़्यादा तो नहीं है सीमेंट, आज आधी ही गाड़ी है, कुछ और सामान इसमें रहा होगा। ऐसे ही होंगे 60-70 कट्टे। बाकी सीमेंट ख़त्म हो रहा था तो आज सीमेंट आ जाएगा, भर जाएगा। बाकी सीमेंट भी एक ही कंपनी का नहीं है, यहाँ पर 2 कंपनियों का है। एक तो अल्ट्राटेक है और दूसरा सीमेंट वंडर सीमेंट, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। बाकी बीच में जब कोई स्टॉक कम होता है तो दूसरा आ जाता है। अभी तो पूरा ज़्यादातर हर जगह यूज़ अल्ट्राटेक ही हो रहा है, तो अल्ट्राटेक ही ज़्यादा सीमेंट मंगाते हैं। तो धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, तो धूप में सीमेंट उतारने का काम करते हैं काफ़ी दिन बाद। तो अभी सीमेंट का जो काम है वो तो सीमेंट हमारे भाई लोग उतार ही रहे हैं। बाकी सुबह से अभी तक मेरा वही काम है घन चलाने का, और मैं अब और कटिंग कुटिंग भी सीख रहा हूँ, जैसे वो बड़ी मशीन चलाना और सीख ही रहा हूँ। सीख ही जाऊँगा, शायद कुछ दिन और काम करूँगा तो, क्योंकि सीखने से हर कुछ सीखा जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर पाए। तो लगातार काम चल ही रहा है, तो जैसे जैसे होता रहेगा फिर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी जहाँ नीचे दुकान है वहाँ से तो धूप लगभग गायब होने ही वाली है, वैसे हो ही गई है। लेकिन जहाँ मैं अभी आ रखा हूँ यहाँ धूप है, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं खाली आया हूँ मैं, यहाँ पर भी कुछ काम है, उस काम से ही मैं आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सेटरिंग का पूरा जो सामान है वो कहीं छत पड़ी थी तो छत पे सेटिंग जा रखी थी। तो अब वहाँ से जैसे ही वापसी आई तो उसके बाद इसकी अब छटनी हो रही है। सबको अलग अलग किया जा रहा है, जो कि सामने देखो हमारे नरेश भाई लगे हुए हैं, जो बल्ली है लकड़ी की वो अलग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर प्लाई है इनको भी धीरे धीरे अलग किया जाएगा। और जितनी अच्छी है वो फिर आगे सेटरिंग का जब काम होगा, सेटरिंग की जब डिमांड आएगी तो फिर वहाँ पर ये सेटरिंग सारी चले जाएगी। तो मैंने बोला था ना धीरे धीरे सभी काम आपको बताऊँगा। तो एक और नया काम मैंने आपको बता दिया है कि सेटरिंग का काम भी है। तो सेटरिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में ससुर जी का नंबर दिया था। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क का कोई भी काम करवाना हो तो ससुर जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेटिंग शूटिंग भी चाहिए तो मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी एक मकान बनाने के लिए चाहिए होती है। ये देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये सेटरिंग है, और साथ साथ में वहाँ पर ईंट भी है। ये ईंट भी हमारी है, तो ईंट भी है बल। तो सारा सामान यहाँ देखो ऐसा है, पहले वहाँ नीचे रखी थी तो अब यहाँ पर रखी हुई है। तो देखो कितना कब तक क्या होता है। तो सीमेंट, सरिया, ईंट, सेटरिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब जितना भी घर बनाने का सामान यूज होता है वो सारा आपको यहीं हमारी दुकान पे मिल जाएगा। बनवाना भी है तो ससुर जी ठेकेदार हैं ही, और आज से नहीं है, मतलब हमारी उम्र से ज़्यादा उनको ठेकेदारी करने में उम्र बीत गई है। और रुद्रप्रयाग के अधिकांश जो घर हैं उन्होंने खुद बनाए हैं, तो काफ़ी पहले से काम और बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा ठेके उनके पास रहते हैं। तो अभी थोड़ा यहाँ पर धूप सेकते हैं और फिर नीचे दुकान पे चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर घन लगाने के लिए आदमी तो चाहिए, क्योंकि अकेला तो होगा नहीं काम। एक को पकड़ना पड़ता है, एक को घन लगाना पड़ता है।
दोस्तों बाहर घना अंधेरा हो गया है। टाइम की मैं बात करूं तो 6:30 अभी हो रहे हैं और आज थोड़ा जल्दी मैं दुकान से घर आ गया हूं। कल तो मैं 7:30 बजे काफ़ी लेट से आया क्योंकि काम काफ़ी था उस टाइम पे और आज थोड़ा जल्दी आ गए। और यहाँ देखो स्क्रीन पे यहाँ आज स्पेशल लोग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आज आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ तो किचन में है। कौन है ये? देखी देखी लग रही पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन है ये शक्ल याद नहीं आ रही मुझे। कौन है? इसीलिए लगा रहा हूँ बार बार। जैसे कैमरा बंद होता ना तो इसका मुंह खूब चलता है और आज कुछ नहीं बोल रहा, वैसे मजाक कर रहा हूँ। ये हमारी प्यारी सी क्या है? इसने तुमको मौसा कहना है। मौसा। हाँ, भतीजी। और इसको तो आप जानते ही होंगे शायद। मुंह कब से नहीं धोया? सही से बता दे। सुबह धो जाता है, उसके बाद मैं लेके आने के बाद। बाप रे, आज ये गए थे गोचर मेला। मेरा भी बड़ा मन था लेकिन इसने बोला तुम मत आओ नवल। हाँ बोल बोल। तो ये सारी जा रही थी आरती और ये तो मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ इनके बीच में। वैसे मेरे को पता था वहाँ पर भी हमको धूली खाने को मिली थी। और बाहर कितनी आवाज़ आ रही है। कैसे वीडियो बनाऊँ मैं शहर में मुझे समझ नहीं आ रहा है। माइक भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ आ रहा हूँ लेकिन अभी फ़ोन किया था तो आज भी नहीं आया अभी तक। तो देखो कब तक आता है। बाकी धूल खाने के लिए मैं गोचर मेला नहीं गया, जबकि काफ़ी बढ़िया मेला होता है गोचर में भी, लेकिन भीड़ तो होगी मेले में और साथ साथ में पूरी जो धूल है वो उड़ती रहती है, तो इसीलिए मैं नहीं गया। ये गए तो इनकी वीडियो में आपने देख लिया होगा कि इन्होंने आज क्या क्या किया, क्या क्या खरीदारी की तूने आज। रे मिले ही नहीं, इसने तो बिल्कुल भी नहीं खरीदा। एक दो मैं मेले से कुछ नहीं लाती, सस्ता माल। इसलिए मॉल में जाती है। हाँ। बड़े बड़े शोरूम में। अभी तक किस किस मॉल में खरीदारी किया आपने जरा बताना। वो नहीं बता सकती, नाम याद नहीं रखती बोल में। इतने सारे छोटे छोटे नाम याद नहीं। एक दोबारा नहीं जाती, नहीं एक जहाँ एक बार जाती है। बाकी ये कुछ इसने खिलाया भी तेरे को? कुछ क्या खाया तुमने आज? और इससे मैंने बोला था एक चीज लेके आना मेरे लिए खाने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए नहीं अरे लाई। मुझे तुमने कहा काफी इच्छा हो रही थी मेरी काफी दिन से। लेके आना, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी कि हम मोमोज खा रहे थे, मैंने कहा मोमोज लेके आओ। मोमोज लाने नहीं थे, मैंने बनाने की बात की थी। अगर तुम्हें खाने में पैक करवा के लाती हूँ, यहीं पे लेके आएंगे वो। यहाँ नहीं भाई, मेरे को आरती के हाथ के खाने थे। टेस्टी बनाते ना भैया, कसम से। आरती के हाथों का खाना था मैंने। भैया नहीं बनाते ना बल। नहीं, मैंने कहा भैया इतने टेस्टी बनाते ना कसम से। तो चलो, मैंने ये बोला था कि आरती ये जब भी मेले से वापस आएंगे तो चाउमीन बनाने का मतलब सामान लेके आना, क्योंकि आरती के हाथ की चाउमीन मैंने एक ही बार खाई थी और उसी दिन मैं उस चाउमीन का दीवाना हो गया था। और सुबह भी चीले उसने बहुत टेस्टी बनाए थे। मतलब आरती का हाथ खाने बनाने में काफ़ी बढ़िया है, ये तो मैंने देख लिया है। कड़ी भी उसने बनाई थी तो काफ़ी बढ़िया हो रहा था सब चीज़ें, लेकिन इसी ने मना किया। वाल आरती खुद मुझे बोल रही थी मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, मैं अब पैसे नहीं करना चाह रही थी। अब कैसे लाएगी? अभी तो बोले अभी मंगाती हूँ। अब कैसा? पे तो बस 30 रुपए की आएगी ना, तो उसके लिए मेरे को पूरा सामान लेना पड़ता है। जो सामान वगैरह क्या क्या पड़ता, शिमला मिर्च अलग लेनी पड़ती, गोभी पत्ता सब लेना पड़ता था उसमें। हाँ। फिर अलग से खाना भी बना, फिर वो भी बना, किचन पिचन। वहाँ किचन में इतनी तो बर्तन होते हैं बहुत सारे। लास्ट में ये बोलो बर्तन धोने की आफत। अरे आदमी बहुत है ना, तब उसमें किचन पिचन हो रहा है तो ऐसे में हो रहा हो। तो मैंने कहा चलो। इसने इतनी अच्छी चाउमीन बनाई थी ना हमारे यहाँ, उसके बाद मेरा मन नहीं करा चाउमीन खाने का। ना उस दिन से थोड़ा ये हो गया था, लेकिन अब मैं बोल रहा था आरती के हाथ का मैं खाता तो फिर वापस आ जाता मन। नहीं तो भी खाती है चाउमीन, तो ये बना दे मेरे लिए। तो वैसे आपने देखा होगा मैं ज़्यादा फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से ना कुछ चटपटा नहीं खाया था, तो इसीलिए आरती के हाथ के मतलब चाउमीन खाने का मन था, लेकिन इसने वो कोई नहीं। आरती को ना इधर लगाओ, कैमरा इधर लगाओ। आरती को हम खमोली लेके जाएंगे ना अब परसों 20 में, तब वहाँ लेके जाऊंगी मैं चाउमीन वगैरह। वहाँ सब खाएंगे, या तो खाते रहते ना, तो वहाँ सब खा लेंगे, तब नहीं खाएंगे। ऐसे बोली जैसे हम वहाँ खाते ही नहीं होंगे। अरे वहाँ मतलब हम ऐसे कि वहाँ यहाँ हो गया। खा लेंगे, वहाँ तो अलग ऐसा है क्या। तो चलो, चाउमीन पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो गई हैं, अब थोड़ा किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके नहीं आई, क्योंकि तुमने कहा था कपड़ों पे वो मत करना, बस पैसे बर्बाद मत करना। इन्होंने कहा था अगर ठीक ठाक मिलेगा तब लेके आना, अगर महंगा मैंने बोला था तुमने कहा था महंगा मिलेगा तो मत लेके आना। बस ठीक है। मैंने दूसरी चीज बोली थी ना, क्या?
जूते लाई मिल जूते इसको पूछ, हम कितनी दुकान में गए जूतों के लिए, जूते नहीं थे वहाँ? बेकार बेकार वैसे जैसे पापा के जूते नहीं जिनको तुम पहन रहे थे वैसे में थे और वैसे में भी नहीं थे। काम के लिए चाहिए था ना मुझे। मैंने ढूंढा वहाँ साइज ही नहीं मिल रहा था, 7 नंबर मिल रहा था, 7 नंबर से ऊपर कहाँ मिल रहे थे। और फिर मैं लेके आती जूते वगैरह, ना तुम्हारे काम आते ना मैं वापस, छोटे होंगे बोल वापस करना, कौन जाएगा वहाँ गोचर वापस करने। असल चीज मैंने बस यही मंगाई थी कि जूते लेके आना, क्योंकि दुकान पे मैं जा रहा हूँ आजकल चप्पलों में और वहाँ पर कटिंग कुटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हथौड़ी भी लग सकती है, तो इस वजह से जूते पहन के ही काम पे जाना चाहिए। तो मैंने मंगाए थे कि अगर वहाँ ठीक ठाक मिल जाते तो बढ़िया हो जाता, थोड़ा हमारा बजट भी नहीं लगता उतना। अब मार्केट से अच्छे जूते लाऊंगा तो उसमें तो पैसा लगेगा ही, तो अब मार्केट से ही ले आएंगे क्योंकि सेफ्टी भी अच्छी चाहिए। बाकी क्या बोल रही थी? मैंने कहा तुम ये लेकर आए, मैंने कहा तुम सफेद कपड़े पहन के जा रहे हो, वो काले हो रहे, काले कपड़े पहन के जाओगे। मैंने चेन है, ये चेन चेक नहीं की मैंने वहाँ पे, बस खराब खराब नहीं, खराब हो गई। लो चेक करो एक बार। ऐसे वाले नहीं लाने थे ना, ऐसे वाले बेकार रहते हैं। अब जैसे भी लाए हो, मैं बेकार बेकार मत बोलो, प्यार से लाई हो, प्यार से, अगर बस छोटा नहीं होना चाहिए ना, साइज में छोटा तो है ही वो, छोटा लग रहा है ना। अपने लिए लाए ऐसे बोलना। ये देख तेरे पे आ रहा वो फिट। एक चीज तो बड़ी मुश्किल से वो मेरे लिए लाई थी। मैंने उनको कहा था, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा साइज है मुझे। जब तो मैं कह रही कि मेरे को समझ, तुम्हें आना चाहिए था मेरे साथ, एक बार पहन के बोला तो नहीं एक बार भी चलो मेरे साथ। मैंने बोला, तुमने मना किया था पहले। कब बोला? कि कहा था मैंने, नहीं बोला। कल भी कहा, परसों भी तुमने क्या है ना बोलो, हाँ मैंने, तुमने जो भी कहा होगा कि- बोल मैं ले तुमने आऊंगी। कहा कि मैं नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है मत आओ, मैंने कहा ना ना ना, ये तो सरासर झूठ है। एक बार इसको पहन के दिखाओ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लिए लेके आई, छोटा हो रहा था लेकिन छोटा हो गया जैसे कि मुझे लग ही रहा था। और ये बोल रही दुकान में, क्या बोले थे तुम? दुकान में सबसे बड़ा था। उन्होंने कहा यही है बस सबसे बड़ा साइज। कितने जगह मतलब पे मेरे- ढूंढा है? नहीं पूछो, कितने हाँ। जगह पे ट्राउजर ट्राउजर वैसे वाले सब ट्राउजर तो अपने आप पता लग रहा है कि ये ठीक आ ही जाएगा। मैंने और ट्राउजर लेने थे, पर वहाँ पे ना सारे छोटे साइज मिल रहे थे मुझे। तो इसको मैंने बोला था कि खूब लेके आना, कम से कम 4-5 तो जैकेट मेरे लिए लेके आना। कुछ यहाँ रखूंगा मैं, कुछ खमोली लेके जाऊंगा, ऊपर नीचे नहीं करूंगा, ऊपर नीचे नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से कपड़े वहाँ ले जाओ, वहाँ से कपड़े यहाँ ले जाओ, तो बैग वही भरे रहते हैं। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि बैगों में इतने ज्यादा आप क्या ले जाते हो, तो कुछ कपड़े रहते हैं और चीजें तो पता नहीं, यही जाने यही लाती है। तुम्हारे कपड़े रहते, क्योंकि तुम्हारे कपड़े बड़े बड़े रहते ना, मैं तो कपड़े लेके नहीं आती खमोली से, तो मैं अपने लिए बता दी मैं क्या क्या लेके आई। मेरे लिए तो ये लाई थी, अभी छोटा हो गया कहीं तो चलो। मेरा काम आ जाएगा। मैं ये लेके आई, देखो सलवार, ठीक है। कितने का है? ये है मात्र 200 का। लड़कियों के कपड़े फिर भी मिल ही जाते हैं मेले में बढ़िया। देखो मैं अब और बता दूं ना तुम्हें, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये है 100 का, देखो ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, बट मैं अब देख रही कि इसमें बटन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनों ने कई बार पहना होगा। कितना नया है, देखो कितना शाइन कर रहा है। अभी अंधेरा है ना थोड़ा, ये बहुत नया है, शाइन कर रहा है, लगे जब नहीं। पहनेगी तब देख लेंगे। तो इसमें वो है ना, तो मैं सूट के लिए अपने लिए रखूंगी, एक बार मम्मी को पूछूंगी और ना अपने लिए रखूंगी। फिर ये देखो, ये ऐसे ऊपर से जैकेट जूकेट में वो जीन्स वगैरह में पहनने के लिए, ये भी 100 का है। ठीक है ठीक है। तभी तो उन लड़कियों के कपड़े ठीक मिलते हैं मेले में। और एक हमारे यहाँ ऐसी लड़की है कि जिसको ऐसे मेले के कपड़े चाहिए ही नहीं। और एक ये है, ये भी 100 का है, ये मेरे को अच्छा लगा। एक ही जगह पे लिया मैंने, उसके बाद मैंने नहीं लिया गया था। लाने मेरे लिए थे, वल ले आई अपने ये भी लिए। 100 का है, तो 100 का मिल तो वाले तो मैं लेके आते ना। ये भी 100 का है, ये भी अच्छा है। कितने लाई? और एक ये है, ये भी 100 का है, सासू माँ समझा के थक गई इनको कि कपड़े मत ये भी मंगाओ, 100 मत का है। मंगाओ। ठीक है। अंदर पूरे 2-3 बेड भरे हुए हैं बल कपड़ों के। अब कल सासू माँ फिर इनको देखेगी ना। और ये भी, ये 150 का है। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए, मैं पूरी दुकान में तुम्हारे लिए ढूंढ रही थी कपड़े, कि तुमने कहते भैया के लिए भी लेना, अपने लिए, पर वो आज मिले ही नहीं। तो चलो, मेरे लिए जो ये चीजें लेके आई थी वो भी आपने देख लिया, और अपने लिए तो ये पूरी दुकान ही उठा के ले आई है। और खमोली भी कितने सारे कपड़े खरीद के लेके आई थी। तो सासू माँ की डांट कल आपको सुनाएंगे आराम से, अगर मैं घर पे ही रहा तो, क्योंकि
सासू माँ आज घर पे है नहीं तो आज इनको अच्छा खासा सुनाती कि जो कपड़े हैं वो हर दिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से कपड़े ला रहे हैं और एक दिन पहन रहे हैं और अंदर ही डाल रहे हैं। और तो सासू माँ मेरे सामने ही कई बार इनको डांट लगाती है, लेकिन डांट का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अभी तो कहते मैं मॉल वाले कपड़े पहनते हैं, मेरे कपड़े पहनने लगे, ये वाला मेरे पे अच्छा लगे। लगेगा नहीं मेरे तो मेरे वाले कपड़े क्यों ट्राई कर रही है फिर? नहीं अब मम्मी जा रखी है गाँव, मम्मी ने कहा था कि तुम गाँव आने की, हमें कहा था कि तुम गाँव आना। हाँ ये मेरे को भी बोला था कि अगर जल्दी आओगे तो दुकान में काम था तो मैं अंधेरे में ही वहाँ से अभी आया हूँ। तो चलो चंदगुआड़ कभी और दिन चले जाएंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो इन्हीं कपड़ों के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। क्या बोल रही थी? जय हो।